मार्को पोलो की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, CDS 2 2014 में क्वेश्चन पूछा, मार्को पोलो ट्रिप टू इंडिया 1271 मतलब 13th सेंचुरी, और यहां पर क्या बोला है 10th एंड 11th सेंचुरी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसके बारे में आपको पता चलता कि भाई ये अल्बरूनी आया 11th सेंचुरी में, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपकी हेल्प करते हैं यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। आप देखिए जो ये इंफॉर्मेशन आप पूछी है, ये इसने क्वेश्चंस में ही प्रोवाइड कर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हिस्ट्री की कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा यूपीएससी एग्जामिनर खुद। अब वो कैसे बताएगा? वो बताएगा यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 से पहले, उनके थ्रू, ठीक है। अब देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो है, इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, है ना, यूपीएससी 2025 का प्री और यूपीएससी 2026 का जो प्री है, उसके बीच में जो एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो थीम्स पूछी गई हैं हिस्ट्री की, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर का फोकस जो है उन थीम्स पर है। और आप देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएपीएफ, सीडीएस 2, एनडीए 2, जियो साइंटिस्ट, इन सब एग्जाम्स में वही सेम थीम्स पूछी जा रही हैं, ओके। और मैं आपको यहां पर गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो प्री 2026 होने वाला है, उनमें भी आपको ये थीम्स देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो मैंने आपको बताई थी। यदि आपने ये वीडियो जाके नहीं देखी है तो ये वीडियो भी जाके देखिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये वीडियो भी जाके देखिए कि ज्योग्राफी की कौन सी थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, स्टेटमेंट कैसे रिपीट हो रही है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। तो इस वीडियो के बाद हिस्ट्री की जो आप वीडियो देखेंगे, इसके बाद आप ये ज्योग्राफी की वीडियो जाके जरूर देखिए, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए कौन सी थीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको किन थीम्स पर ज्यादा फोकस करना है ना, वो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। और ये जो थीम्स हैं, ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, वो कैसे रिपीट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो फर्जी नहीं बता, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, है ना, क्वेश्चंस के साथ दिखाऊंगा कि देखो ये रिपीट हो रहा है, ओके। कैसे रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो कैसे रिपीट हो रहे हैं, जो थीम्स है वो कैसे रिपीट हो रही है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए, ये पहले पूछा गया था सीएससी 2025 में, है ना। क्या पूछा गया था? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल, क्या लिखा है? टाइटल मत्ता विजलासा, विचित्र चित्ता एंड गुनाभारा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखो सीएससी 2025 के बाद हुआ था सीएपीएफ 2025, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? With reference to the ancient South India, the term Vichitra Chitta, Chitra Karapalli and Chaityakari refers to markets, temple, title, center of color making. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? टाइटल्स। यहां क्या पूछा? ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक और दिखाता हूं, सीएससी 2021 का ये क्वेश्चन आप देखिए, विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आप स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, गौर से देखिए ये स्टेटमेंट को। अब देखो जियो साइंटिस्ट 2026 ये एग्जाम हुआ, इसमें आप ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एज इट इज स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई है यूपीएससी एग्जामिनर के द्वारा, ओके। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है उनके, वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट थीम्स है जो आपको तैयार करनी है ना, अपनी प्रिपरेशन में। तो वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट थीम है, हर साल आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सिविल सर्विस एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम में भी, ठीक है। आप चाहे सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड एट कालीबंगन इन राजस्थान, ठीक है। कौन से पीरियड में? अर्ली, मैच्योर, लेट, चारकोलिथिक, किसमें जो एविडेंस मिले प्लॉ फील्ड का कालीबंगन में? अब देखो एनडीए यहां पर आप देखिए, ये सीएपीएफ 2025, which one of the following ancient town is known for the evidence of plough field from its early Harappan level with 2 sets of furrow at right angle to each other suggesting 2 different crops grown together। तो यहां पर क्या आएगा? कालीबंगन, ठीक है। सेम जो यहां पर क्वेश्चन पूछा
है ना, ये अर्ली है, मैच्योर है, लेट है और चारकोलिथिक है, वो चीज उसने यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दी। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देखिए एनडीए 2023, यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से ही यहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 41 एंड 55। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है इस तरह आपको हेल्प करते हैं आपका प्री क्वालिफाई करवाने में। हर साल आप देखेंगे 30-35 अराउंड क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे, चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, और थीम्स तो रिपीट होती ही होती हैं। ओके, अब यहां पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज yielded evidence of a wash basin in the toilet of a house, CAPF 2025 में पूछा। एनडीए 2025 में क्या पूछा, इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट। ठीक है, ये पूछा। यहां पर आप देखिए सीएससी में पूछा, अभी 2025 का जो एग्जाम हुआ था डांसिंग गर्ल, ठीक है, मोहनजोदारो में जो मिली है वो किसकी बनी हुई है। फिर यहां पर देखिए जियो साइंटिस्ट में फिर ये क्वेश्चन पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाउन प्लानिंग इन द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो। तो आप देखिए हर एग्जाम में, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीएपीएफ में 2 क्वेश्चन पूछे, फिर उसके बाद हुआ एनडीए उसमें पूछा, जियो साइंटिस्ट उसमें पूछा, सीएससी में पूछा। यहां आप देखिए ये जो क्वेश्चन था ये रिपीट हुआ है, यहां पर 23 का क्वेश्चन 25 और 26 दोनों में रिपीट हुआ है। तो ये आपको करना है एनालिसिस में। ओके, तो इस तरीके से आपके जो पीवाईक्यूज है वो हेल्प करते हैं। सेकंड थीम मैं आपको बताता हूं, आपको प्रिपेयर करना है अशोका। ठीक है, अशोका प्रिपेयर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 150 सी इंस्क्रिप्शन ऑफ साका रूलर रुद्रदामन and a 5th century inscription at the same place of the time of Gupta king Skandagupta refers to which one of the following। ठीक है, यहां पर आप जो अशोका देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं अशोका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है, गुप्ता पीरियड जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अब यहां पर जो रुद्रदामन के लिए बारे में बोला है, और एक जो आपकी यहां पर एक लेक थी, कौन सी, सुदर्शन लेक। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सुदर्शन लेक, ठीक है, अशोका। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो अशोका है, गुप्ता पीरियड है, सुदर्शन लेक जो है आपका जो नाम था इसका रुद्रदामन, है ना, ये जो टॉपिक आप नाम देख रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट आते हैं। और अशोका आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपको यूपीएससी पीवाईक्यूज में काफी बार ये पूछा गया है। बात करें गुप्ता पीरियड, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और स्टेटमेंट में यदि पूछ रहा है मतलब यूपीएससी का उस पर फोकस है, ये आप ध्यान रखिए। स्टेटमेंट में यदि कुछ भी चीज पूछ रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट आता है। जैसे यहाँ पर देखिए कनिष्क का नाम आया, कनिष्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कनिष्क के ऊपर यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें पूछे भी हुए हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए अशोका का जो धम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जियो साइंटिस्ट 2026 में। और उसके बाद देखिए सीएससी 2025 इसमें भी पूछा प्रादेशिका, रज्जुका, युक्ता, ये किसका, अशोक इंस्क्रिप्शन में, है ना, तो सीएससी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो अशोक जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 थीम्स बताई है, इनको आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड है आपका अशोका। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड है आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में देखिए सीडीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, गंटू पल्ले बुद्धिस्ट केव ये कहां पर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको यहां पर समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपको सिर्फ यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है वहां से ही कवर हो सकती है। आप किसी भी मैगजीन से कवर नहीं कर सकते। आप कितनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, आपने जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है वहां भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के यदि क्वेश्चंस आप कवर करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनको कवर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए बुद्धास लाइफ के बारे में पूछा है, तो ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये कब पूछा, जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन पूछा। उसके बाद देखिए सीडीएस 225 में एक और क्वेश्चन पूछा, अजंता केव, अजंता एलोरा जो केव्स हैं ये बुद्धिस्ट और जैन से रिलेटेड केव्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अजंता केव और एलोरा केव जो है ना इनके ऊपर यूपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और सिविल सर्विस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सीडीएस 225 में एलोरा भी पूछा, अजंता भी पूछा, अजंता एलोरा हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। Which one of the following text provide a detailed and connected account of बुद्धास लाइफ। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बुद्धिज्म जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रेवलर। अब यहां पर क्या पूछा, ट्रेवलर और किस सेंचुरी में आया हुआ
है ना, तो आपको यहाँ पर सेंचुरी पता होना चाहिए कौन सा ट्रेवलर कब आया हुआ। ठीक है, मार्को पोलो, अल्बरूनी, दुर्ते बारबोसा, है ना, तो ये हो गया, ये का पूछा जियो साइंटिस्ट 2026 में। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर टू इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। कौन पहले आया आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब आपको सेंचुरी पता हो, है ना। तो देखो जियो साइंटिस्ट 2026 में और एनडीए 225 में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो आप नोटिस कीजिए। और यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना, वो इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे सिविल सर्विस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। यूपीएससी शिफ्ट हो रहा है थोड़ा फैक्चुअल उसमें, तो फैक्चुअल चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एनडी 225 में यहाँ पर क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कौन पहले आया, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सेंचुरी कौन सी है। उसके बाद जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा कि भाई कौन किस सेंचुरी में आया। ठीक है, तो सेम ही पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप देखेंगे सब रिपीट भी होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मार्को पोलो, मैं आपको बताऊंगा रिपीट हुआ है। ठीक है, बारबोसा, यहाँ पर बारबोसा आप देखिए ये रिपीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए निकितिन जो है ये यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, निकोलो कॉन्टी, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, है ना, ये इस जो भी आप देख रहे हैं ये सब रिपीट होंगे, है ना। सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर रिपोर्टेड द यूज ऑफ सीड ड्रिल ऑन द कर्नाटका कोस्ट व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइस इन इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी भी मैगजीन में, किसी भी बुक में, है ना, ऐसे इजीली देखने को नहीं मिलने वाले। इस टाइप के क्वेश्चन आप सिर्फ यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वहीं से ही कवर कर सकते हैं। ये तो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आप यदि 2009 से लेकर 2026 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो लगाएंगे तो आपको इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, और वो रिपीट भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपीट होते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। अब देखो यहां पर आप देखिए इब्न बतूता, इब्न बतूता आप देखिए यहां पर पूछा है इब्न बतूता। अब यदि आपने ये क्वेश्चन लगाया होता सीडीएस 1 2010 का, तो यहां पर आपको पता चलता कि भाई ये मोरक्कन ट्रेवलर था। ठीक है, ये 14 सेंचुरी में आया था। ठीक है, ये भी आपको पता चलता। लेकिन किताब उल हिंद जो है ना, इसके बारे में आपको पता चलता कि ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी अलबरूनी ने। अब अलबरूनी कब आया ये आपको पता चल जाता, तो आपका ये स्टेटमेंट आपकी कंफर्म हो जाती। ठीक है, और फिर ही वॉज सेंट एज द एनवॉय ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टू चाइना, तो ये करेक्ट है। तो उसका आंसर क्या था, 1 और 3 ओनली। अब देखो ये आपकी स्टेटमेंट पता चल गई अलबरूनी की। मार्को पोलो की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2 2014 में क्वेश्चन पूछा, मार्को पोलो ट्रिप टू इंडिया 1271 एडी, मतलब 13 सेंचुरी, और यहां पर क्या बोला है 10th एंड 11th सेंचुरी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसके बारे में आपको पता चलता कि भाई ये अलबरूनी आया 11th सेंचुरी में, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपकी हेल्प करते हैं यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। आप देखिए जो ये इंफॉर्मेशन आप पूछी है ये इसने क्वेश्चंस में ही प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और आप देखिए निकितिन, फहायान, बर्नियल, निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी ये देखिए यहां पर रिपीट हुआ है। ठीक है, निकितिन रिपीट हो गया, और यहां पर देखिए अब फहायान, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, नूनीज, अरफान निकितिन। ठीक है, ये जो ट्रेवलर है किस एम्पायर में विजिट किए थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब ये जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं इससे आप क्या करेक्ट निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। तो जो ट्रेवलर के जो क्वेश्चंस है यूपीएससी एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है ना। तो एक तो ये पूछता है कि भाई इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है ना, किस सेंचुरी में है। यदि आपको वो पता है तो क्रोनोलॉजी वाला यदि क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। सेकंड क्या पूछता है कि ये जो ट्रेवलर है किस एम्पायर में गया था, ठीक है, किस सल्तनत में गया था, किस एम्पायर में गया था, ये पूछेगा। इंडिया कब आया था ये तो आपने देख लिया, किस सेंचुरी में आया। अब जो एम्पायर में वो विजिट किया, उस एम्पायर में विजिट करने का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, है ना। तो ये सब तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेवलर के। तो यदि आप ये यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम कर सकता है। ओके, और मैं आपको बताता हूं ये जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये किस तरह और रिपीट होते हैं। यहां पर आप देखिए एनडीए 1 2024 का क्वेश्चन सीएससी 2024 में पूछा व्हाई भारत मैटर्स। ठीक है, एनडीए 1 2023 का क्वेश्चन सीएससी 2023 में पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कौन सा नहीं है। ठीक है, सीडीएस 2006 का क्वेश्चन सीएससी 2023 में पूछा एज इट इज स्टेटमेंट भी, क्वेश्चन स्टेटमेंट सारी एज इट इज रिपीट हुई है। ओके, और मैं आपको दिखाता हूं सीपीएफ 2010 का क्वेश्चन सीएससी 2018 में पूछा, ठीक है, एज इट इज स्टेटमेंट तक चेंज नहीं किए।
यहाँ पर देखिए सीएससी 2019 का क्वेश्चन विष्टि, ठीक है, गुप्ता पीरियड जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड, उसमें पूछा विष्टि। तो यहाँ पर आप देखिए सीएपीएफ 2017 का क्वेश्चन सीएससी 2019 में पूछ लिया गया। और मैं आपको बताता हूँ सीडीएस 2022 का क्वेश्चन सीएससी 2022 में पूछा एज इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट होते हैं, ओके। और मैं आपको बताता हूं जो यूपीएससी का 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 अराउंड जो क्वेश्चन थे 30 टू 35 क्वेश्चंस वो एज इट इज रिपीट हुए हैं पीवाईक्यू से, ठीक है। मैं आपको यहां पर बताता हूं, जैसे ये देखिए 16 में से 14 क्वेश्चन हिस्ट्री के एज इट इज रिपीट हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यहां पर आप देखिए सीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, सीडीएस 1 2012 में क्वेश्चन पूछा था, ओके। यहाँ पर आप देखिए डांसिंग गर्ल जो ये पूछा, ये क्वेश्चन देखिए एनडी 1 2012 का क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी करवाया हुआ है, ठीक है। कि मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, कौन सी रिवर है, किसने खोजा, ठीक है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है जो मिला है ना। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए फाहियान के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो फाहियान देखो यहाँ कितनी बार पूछा है। जो हमारा सीडीएस 1 2009 में क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर मैंने वैल्यू एडिशन करवाया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर यह आया था। यहाँ पर आप देखिए जो विजयनगर किंगडम है ना 15वीं सेंचुरी में यहाँ कौन ट्रेवलर विजिट किए थे, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, हर एक ट्रेवलर कहाँ का है, ठीक है, रशियन ट्रेवलर है, ठीक है, किस सल्तनत में गया था, कब गया था। बर्नियर जो है फ्रेंच ट्रेवलर है ना, किस एम्पायर में किस सेंचुरी में गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही हम मैंने वैल्यूएशन करवाया। यहाँ पर देखिए फाइयान मिशन, यहाँ पर आप देखिए, तो आपने अभी तक क्या देखा, फाइयान का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। यदि सीएससी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना हो क्वेश्चन तो यूपीएससी एग्जामिनर कैसे पूछेगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखकर। पॉलिटी के 14 में से 12 क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू से रिपीट हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन रिपीट हुए, ये मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो स्टेटमेंट सी है ये आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है, ओके। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 3 आपकी ये रिपीट हो रही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई यहाँ से रिपीट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन ये किस तरह रिपीट हुआ है। तो पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट आते हैं, है ना, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और इस तरह का जो रिपीटेशन है ना आपको सिर्फ पीवाईक्यू से ही मिलेगा। 30+ क्वेश्चन यदि रिपीट हो रहे हैं, काफी बड़ा यहाँ पर वेटेज है, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट लगा लीजिए, इतने क्वेश्चन रिपीटेशन कभी नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ पीवाईक्यूज जो है यही आपको रिपीटेड होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी के जो एग्जामिनर है ना वो पीवाईक्यू को यहाँ पर बेस बनाता है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो यूपीएससी एग्जामिनर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही चीज वो पूछेगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब आप यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की आप देखिए 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यू से, ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया। इकोनॉमी के 17 में से 5 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहां पर देखने को मिले। 10 क्वेश्चन यहां मैंने बोला है बट सॉल्व 10 क्वेश्चन लॉजिकली। तो आप जो क्वेश्चंस यहां पर लगाएंगे ना उससे इतना नॉलेज आपका एनहेंस हो जाएगा कि आप लॉजिकली, ठीक है, क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे इकोनॉमी के, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन बने हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो रिपीटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स से लिंक है, तो वो क्वेश्चंस जो है आपके सिर्फ लॉजिकल तरीके से ही सॉल्व कर सकते हो। यदि आपका इकोनॉमी का अच्छा नॉलेज है तो आप सॉल्व कर जाओगे उसे लॉजिकली, ठीक है। तो रिपीटेशन कैसा है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिस तरीके से ये रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। अब देखो नेक्स्ट थीम हमारी विजयनगर। अमरनायक सिस्टम सीडीएस 225 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सीडीएस 225 में कॉपकी ये पूछा, ठीक है। अब ये जो कॉपी क्या है, ये कॉइन्स है, किसके टाइम का है, ये विजयनगर एम्पायर के टाइम का ही है। अमुक्त माल्याद, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसके ऊपर सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन पूछा। और विजयनगर एम्पायर ये हमारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपको हर साल या अल्टरनेटिव ईयर्स में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विजयनगर एम्पायर से। तो ये थीम्स आपको कवर करनी है, और ये जो थीम्स मैं आपको बता रहा हूं ना इनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब देखो अर्ली मेडाइवल किंगडम ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं बताता हूं सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था अर्ली मेडाइवल जो किंगडम्स है। सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। तो ये क्या है, अर्ली मेडाइवल जो किंगडम्स थे, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अर्ली मेडाइवल किंगडम है। उसके बाद देखिए नन्नू का, चंदेला, परमारा, गुर्जर, राजकोटा, ये जो डायनेस्टी है ये क्या है, अर्ली मेडाइवल डायनेस्टी है, ओके। उसके बाद यहां पर देखिए पाला, ठीक है, चालुक्य, उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है, सहाय डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी आप देख रहे हैं ये कब की, ये भी अर्ली मेडाइवल डायनेस्टी है।
ठीक है। तो ये जो डायनेस्टी है ना, अर्ली मेडावल किंगडम, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि ये जो डायनेस्टी, इसका जो फाउंडर किंग था वो कौन था, उस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट किंग है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका जो फाउंडर उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ये किस रीजन में थी वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, और आपको इनका जो टाइम पीरियड है यदि वो पता है तो आप उनकी क्रोनोलॉजी भी जमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थीम है वो है आपकी 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन सीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सीएपीएफ 2025 का ये क्वेश्चन है, और जियो साइंटिस्ट 2026 का ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से हर साल एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, क्या है, सोशियो कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या पूछा, एनडीए 225 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यहां पर आप देखिए सीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, रिपीटेड है। और आपको दिखाता हूं मैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे। अब देखो क्या होता है, जब हम सोशियो कल्चरल मूवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा और भी है, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक कौन बताएगा, वो यूपीएससी के एग्जामिनर खुद बताएगा, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। जब आप इनको लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको बताया ना, ये सीडीएस और सीएपीएफ जियो साइंटिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जब आप ये क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ ही सोशियो कल्चरल मूवमेंट है, कुछ रिफॉर्मर है, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं वो है, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उन मूवमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी 15-16 साल से सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछा है, तो आगे भी वही पूछेगा, ओके। अब यहां पर देखिए, पंडित रामाबाई पब्लिश्ड अ बुक, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, वेयर द प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल व्यू दैट मेन एंजॉय ऑल द राइट अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट ऑफ चार्जेस। बुक का क्या नाम है, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। क्या बोल रहा है, किसने लिखी, पंडिता रामाबाई, ओके। कब पूछा है ये अभी पूछा है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, सीडीएस 1 2017 का क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। किसने लिखी, ये लिखी है ताराबाई शिंदे, ठीक है। और यहां क्या बोल रहा है, जब आपने क्वेश्चन लगाया होता तो आपको पता चलता ताराबाई शिंदे ने लिखी है, फिर आप जब इसको अटेम्प्ट करते तब आपको समझ में आता है भाई ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो यदि आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ की कर रहे हैं, जियो साइंटिस्ट की कर रहे हैं, आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो ये रामबाण है, यदि आपने इसको कर लिया तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। बस सीसेट जो है उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सीसेट यदि आपका वीक है, मैथ्स वीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता तो हमारा कोर्स भी है सीसेट को लेकर, आप वो कोर्स देख सकते हैं, है ना। सर ने वहां पर काफी अच्छा कवर किया हुआ है, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है ना वो चीज वहां पर पढ़ाई गई है, फालतू इररिलेवेंट चीज नहीं कवर की गई है, ठीक है। जो नंबर सिस्टम को काफी बेसिक से बताया है ना, आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं है, आपके यदि कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन लॉजिकली किस तरह सॉल्व करना है ना। सर ने 2025 का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो पूरा अपलोड किया हुआ है कि हम एग्जाम में किस तरह, रियल एग्जाम में किस तरह सॉल्व करते हैं वो बताया, तो आप वो जाके देखिए, ठीक है। काफी वीडियोस जो हैं वो फ्री में अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, आप कम से कम वो तो जाके देखिए, है ना। उसके बाद यदि आपको लगता है कि भाई ज्वाइन करना है, सर ने अच्छा पढ़ा है, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स यदि ज्वाइन करना है सीसेट का तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9424572242। तो ये जो नंबर है, ठीक है, 9424572242, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंटी एरेक मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आते हैं। राजा राम मोहन रॉय, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा सीएससी 2025 में, ठीक है। यहां पर आप देखिए एनडी 225 राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा है, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विष्णु शास्त्री, पंडित खरसोन दास मूल जी, तो ये जो पर्सनैलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है।
और भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो आपको यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यदि आप ये जो क्वेश्चन है इनको कवर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाणा प्रीलिम्स 2026, है ना। यहाँ पर हमने सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, ये जो डिफरेंट एग्जाम जो है यूपीएससी के, इनके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए। 2009 से 2026 आपका जो प्री होगा अभी यूपीएससी का, उससे पहले अभी जियो साइंटिस्ट हुआ है फेब में, अप्रैल में सीडीएस 1 और एनडीए 1 होगा, वो भी आपके कवर होंगे। ठीक है, 2009 से 2026 तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पर कवर किए गए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन यदि आप लगाएंगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरह फ्रेम करता है ना, जो क्वेश्चन को रॉन्ग बनाते किस तरह बनाते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट समझ पाओगे। ठीक है, और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, जो स्टेटमेंट है जो रिपीट होती है वो कौन सी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट में आपको समझ में आएगा कि भाई जो हमारा स्पीकर है वो इंपॉर्टेंट है। अब स्पीकर के कौन से 5-6 पॉइंट है जहां से यूपीएससी एग्जामिनर 16 साल से क्वेश्चन बना रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका पढ़ने का तरीका जो है ना, जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगी। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि छोड़ना क्या है। और यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। ठीक है, क्या स्किप करना है, यदि आपको वो पता है तो आपकी प्रिपरेशन यहां पर इजी हो जाती है। ओके, और ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, जब आप किसी भी कोचिंग की, रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो कौन फ्रेम करता है, वो फ्रेम करता है कोई भी एस्पिरेंट। यदि आपने खुद मेंस दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर दीजिए भी किसी भी कोचिंग में, आपको मिल जाएगा मौका क्वेश्चन फ्रेम करने का। ठीक है, कुछ कुछ कोचिंग के तो यह हाल है कि आपने उससे प्री निकाला है, मेंस निकला या नहीं निकला, प्री निकाला है आप जा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बना सकते हैं, तो ये भी क्राइटेरिया। और ये जो क्वेश्चन ये कौन फ्रेम कर रहा है, प्रोफेसर। ठीक है, जो यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं वो कौन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अब जब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, इनको लगाओगे, तो आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझोगे, यूपीएससी एग्जामिनर का। और आप जब कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज जिसने बनाई है, जो एस्पिरेंट ने बनाई, उसका माइंडसेट समझ रहे हो। अब आप खुद सोचो, आपको यूपीएससी निकालकर, यूपीएससी का माइंडसेट समझकर, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है प्रोफेसर का माइंडसेट समझ के, आपको देश में कलेक्टर बनना है या कोचिंग का कलेक्टर बनना है, पहले तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उनमें क्या होता है, उनको कवर करना होता है हर एक टॉपिक। अब वो चाहे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उनको कवर करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। ठीक है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आया हुआ है बस। अब वो एक आध क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो ये लॉजिकल नहीं होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने डायरेक्शन से भटक जा रहे हो। आप उतना ही टाइम दे रहे हो किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, और उतना ही टाइम दे रहे हो आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे और यूपीएससी के भी क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो क्यों पढ़ना है उसको। समझ रहे हो, तो ये फायदा होगा आपको। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इससे रिजल्ट भी आए, ये आप देखिए 2025 में रिजल्ट भी आए, ये देख सकते हैं आप, प्री हो गया सर, पास और यस सर क्लियर। तो 2025 में 3 रिजल्ट भी आए, मेरे पास 30 स्टूडेंट थे, उसमें से 3 लोग प्री क्वालिफाई किए, है ना। तो काफी अच्छा ये आप देख सकते हैं रेशियो है। और ऐसा रेशियो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं दे रही है। अभी आप देख सकते हैं बाजीराम जो है कोचिंग दिल्ली में, उसके ऊपर 15 लाख का फाइन लगा है क्योंकि उन्होंने फर्जी जो है सिलेक्शन दिखाया। ठीक है, तो ये कोचिंग्स करती हैं, और ये मैं यहाँ पर कुछ फर्जी नहीं लगाया, स्टूडेंट की खुद फीडबैक है। और जो बाकी जो एस्पिरेंट थे, है ना, ऐसा नहीं है कि उनका काफी कम मार्क्स आया, नहीं, उनका कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सी सेट नहीं निकल पाया। ठीक है, जीएस में 100+ मार्क्स थे, सी सेट नहीं निकल पाया, तो इस साल वो सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सी सेट के कोर्स में, अब वो सी सेट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट ऐसे थे जिनके फर्स्ट उनके अटेम्प्ट में 20-30 मार्क्स थे, उन्होंने 90 मार्क्स तक यहाँ पर गेन किया, तो ये फायदा है इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, ये आप उनके फीडबैक देख सकते हैं जो उनको फायदा हुआ है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये टाइम टेबल है, 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, टेस्ट पूरे अपलोडेड है ना, और ये टेस्ट है डाउनलोडेबल है, प्रिंटेबल है, आप इनको निकालिए, जो रियल एग्जाम देते हैं वैसे आप एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू एडेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वो लेक्चर देखकर अपना पूरा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
जो टेस्ट सीरीज है, जो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, वो करिए, ठीक है। तो वो आपको इस टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज की जो वैल्यू है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशियो कल्चरल मूवमेंट जो मैंने आपको बताया। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है, पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग। तो यहां पर देखिए, अब ये तो देखो ये पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है, ये बाद में हुआ था 1936 में। तो एक ये भी देखना, किसान सभा जो था, ऑल इंडिया किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। फिर नील दर्पण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उससे रिलेटेड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक पोर्ट्रेज 3 इमेजेस ऑफ द मदर गॉडेस, मदर एज सी वाज, मदर एज सी इज एंड मदर एज शी विल बी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर आप जिसका नाम देख रहे हैं, आनंद मठ, देवी चौधरानी, तो ये सब जो आपके मूवमेंट्स हुए थे उन्हीं टाइम के है ना, जो पीजेंट्स मूवमेंट हुए थे, आनंद मठ उसी टाइम पे लिखा गया था। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आता है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, है ना, पूना पैक्ट हो रहा है, और आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और चोरा चोरी हो रहा है उस टाइम पे। तो ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम के जो मूवमेंट थे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा, आपने अभी तक क्वेश्चन देखा है सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं पता भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। सन्निकट्टा सॉल्ट वर्क्स नॉन फॉर सॉल्ट सत्याग्रह इज लोकेटेड इन, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कहां पढ़े हम, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा। यदि आने वाले एग्जाम में कहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता तो होगा ना कि भाई ये चीज यहां पूछी गई है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि डेट पूछ रहा है, देखो यहां पर डेट पूछा सीधे कि दांडी मार्च कब हुआ था, ठीक है, डेट के साथ आपको बताना है। CDS 225 में क्वेश्चन पूछा है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड किस तरह चेंज हो रहा है। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरा ट्रेंड यहां पर आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए मतांगिनी हजरा एंड लक्ष्मण नायक सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन, कौन से मूवमेंट में। अब ये भी आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, CDS 225 में क्वेश्चन पूछा। अब ये इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, अब मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा भाई कि कहां पर थे, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता। अब ये नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझवानी आपको अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। यहां पर आप देखिए गदर मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है CDS 225 में, ठीक है। CAPF 2010 में क्या पूछा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यहां पर आप देखिए जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आया CSC 2025 में। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्टेटमेंट है ना, आपको NDA 1 2012 और CAPF 2010 का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इनमें आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जब ये PDF प्रोवाइड करूंगा आप स्टेटमेंट यहां पर नोटिस करना कि कौन सी स्टेटमेंट का रिपीट हुई है, ठीक है। तो ये आपका एक ये थीम है नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको करना है, देखो दांडी मार्च यहाँ पूछ रहा है, सॉल्ट सत्याग्रह पूछ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम पूछा है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हुई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पूना पैक्ट, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके नाम, गदर मूवमेंट, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट जो है ये थीम्स इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट थीम आपकी बुक्स एंड जर्नल्स। तो यहां पर आप देखिए कृतर जुनिया, ठीक है, किसने बुक लिखी है, CAPF 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आप देखिए जनरल्स न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, फाउंडर एडिटर कौन है, ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृतिस्ट was the project of preparing the first critical edition of the epic महाभारत started in 1990। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो बुक्स जनरल्स हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में भी, और ये थीम जो है ना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको यहां पर क्या करना है, कौन सी बुक किसने लिखी है ना,
वो पता होना चाहिए बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर ये देखिए पूना पैक्ट एंड गांधी रिविन एग्रीमेंट, सीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा, सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन पूछा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो सीएपीएफ 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आप देखिए सीडीएस 1 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। ऑल यहाँ पर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पूना इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एम.सी. राजा। द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट नागपुर इन 1928 विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज इन इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय द डॉक्टर बी.एस. मुंजे एट अ कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे 1936, ठीक है। एक है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस, एक एसोसिएशन और एक कांग्रेस। अब यहां पर देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इज नॉट करेक्ट। अब द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन नागपुर विद एम.सी. राजा एज इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज नॉट अटेंडेड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इन 1926। अंबेडकर resigned from the All India Depressed Class Association and formed its own All India Depressed Class Congress in 1930। तो देखो स्टेटमेंट जो है ना, ये आपको रिपीटेड होते हुए देखने को मिल रही है। यदि आपने इस क्वेश्चन को तरीके से एनालाइज किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूना पैक्ट एंड गांधी रिविन एग्रीमेंट। उसके बाद देखिए संगम एज और इंपीरियल चोला। संगम एज जो है ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। आप देखेंगे प्रीवियस जो ईयर्स हैं, है ना, हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन संगम एज से देखने को मिलेगा। इंपीरियल चोला जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो अभी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चोला जो एम्पायर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चोला एम्पायर का जो एक टेम्पल है उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसको 1000 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर न्यूज में है, ठीक है। तो ये चोला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए 2025 में पूछा है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चोला किंगडम जो है आपको इस साल अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो संगम एज है ना, ये आपको अच्छे से करना है, संगम एज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आता है आपका ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपको अच्छे से करना है, सीडीएस 225 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखिए आर्किटेक्चर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक सार्वजनिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो यूरोपियन आर्किटेक्चर था उस वो वाला ही है। तो सीपीएफ 2025 में इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बने, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो आर्किटेक्चर है ना बेसिकली वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या नितिन सिंघानिया की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है क्लास 11 की वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए विद रेफरेंस टू द एंशिएंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो टेम्पल का नाम देख रहे हैं, जो रीजन का नाम देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए आप। और यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड देखिए, काटापायडी सिस्टम, द पराहिता सिस्टम एंड द द्रिगानिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये कीवर्ड जो है, तो ऐसे कीवर्ड्स यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन से काफी पूछे गए और वो रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है ना आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन एग्जाम के क्वेश्चन से। और एक ये क्वेश्चन देखिए आप, अनंत वर्मन चदोगंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सीपीएफ 2025 में, और ये आप न्यूज देख सकते हैं 2024 की न्यूज है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा 2025 में। यहाँ पर आप देखिए 874 ईयर का जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर रीडिस्कवर किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी गंग डायनेस्टी है ना ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो गंग डायनेस्टी का यहाँ पर आप देख सकते हैं अनंत वर्मन चंदूगंगा, तो ये यहाँ पर पूछा, और क्यों पूछा, क्योंकि ये न्यूज में था 2024 में ये रीडिस्कवर किया गया, तो 2025 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपके सीएससी में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ थीम्स बताई हैं, और कुछ जो थीम्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो अर्ली मिडावल किंगडम है उनमें, ट्रेवलर है उनमें, तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है, ओके। अब इसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी अरेंज नहीं हुए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी है ना उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से यूपीएससी एग्जामिनर का क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जो यूपीएससी एग्जामिनर के फोकस में, तो वो आपको पॉलिटी का पता चलेगा। इसके बाद हम इकोनॉमी करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, ठीक है, और मैं आपको देखो कुछ फर्जी चीज नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर दिया कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, नहीं,
भाई आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि देखो ये क्वेश्चन यहां पूछा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफी यहां पर मेहनत लगती है यार। देखो हर एक पेपर को डाउनलोड करो, उनका पेपर के क्वेश्चंस को देखो, फिर क्रॉप करके यहां पर अरेंज करो, थीम आइडेंटिफाई करो, तो काफी मेहनत का काम है ये। और यदि आपको ये मेरा जो हार्ड वर्क है ये पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लेकर आऊं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिले। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है, पॉलिटी से पहले, वो होगी कि ट्रेंड किस तरह चेंज हो रहा है, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, है ना। मैं हर एक कमेंट के यहाँ पर रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।